Good morning, students. Myself, Reena Rawal, and today we studied in English grammar again prepositions. Many example have a preposition. So we start today in and after, on and upon, till and by. Okay. हमने प्रीवियस वीडियोस में क्या पढ़ा था? सबसे फर्स्ट पढ़ा था हमने अमोंग एंड बिटवीन, फिर पढ़ा था हमने बाय एंड विथ, नेक्स्ट सिंस, फॉर एंड फ्रॉम एंड बिसाइड एंड बिसाइड्स। आज हम लोग पढ़ेंगे इन एंड आफ्टर। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इन एंड आफ्टर। सो इन एंड आफ्टर का यूज़ कहाँ किया जाता है? ठीक है, आज हम वो पढ़ेंगे कि और किन चीज़ों के लिए और कौन से टेंस के लिए किया जाता है, ये सारी चीज़ें आज हम अपने इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है? फ्यूचर टेंस में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? फ्यूचर टेंस में किया जाता है। जबकि आफ्टर का यूज़ जो है वो कहाँ किया जाता है? पास्ट टेंस में किया जाता है। देखो, आफ्टर का मतलब होता है बाद में, है ना। अपने को पता है कि आफ्टर का मीन्स होता है बाद में, और इनका मतलब होता है में, ये अपन समझते हैं। तो आने वाले फ्यूचर में के लिए अपन इनका यूज़ करेंगे, और बाद के लिए, आफ्टर के लिए अपन आफ्टर का यूज़ कहाँ करेंगे? अपन पास्ट टेंस में करेंगे। इन इंग्लिश दिस डेफिनेशन इन इज़ यूज्ड इन फ्यूचर टेंस एंड आफ्टर इज़ यूज्ड इन पास्ट टेंस। ओके, सो अब हम कुछ एग्जाम्पल इसके देखेंगे कि कहाँ कैसे। जैसे कि मैंने एक सेंटेंस लिखा है, He will return, ठीक है, he will return a week, ठीक है। ये मैंने एक सेंटेंस लिखा है, तो इसमें अपन आफ्टर का यूज़ करेंगे कि इन का यूज़ करेंगे। तो देखो क्या बात की गई थी, मैंने आप लोगों को डेफिनेशन में बताया था कि जो इन है उसका यूज़ हम कहाँ करते हैं? फ्यूचर टेंस के लिए करते हैं। तो फ्यूचर टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब्स होती है वो क्या होती है? विल और शैल का यूज़ करते हैं हम हमेशा, है ना। विल एंड शैल का यूज़ करते हैं। कौन से वर्ड के लिए? गा वर्ड के लिए करते हैं। गा, गे, गी, गो, गाई, सबके लिए अपन किसका यूज़ करते हैं? विल एंड शैल का यूज़ करते हैं। सो यहाँ पे क्या है कि ही विल रिटर्न अ वीक, मतलब वह एक सप्ताह में आएगा। तो यहाँ अपन क्या लगाएंगे? इन लगा देंगे। ठीक है, तो ही विल रिटर्न इन अ वीक। ठीक है, समझ में आया? यहाँ पे क्या था? अपना विल था, अपने को पता चल गया, अपन ने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये काय का है? फ्यूचर टेंस का है, मतलब आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं अपन एक, ही रिटर्न अ वीक। अब इसका ही एक लेते हैं, ही रिटर्न अ वीक। अब देखो यहाँ पे क्या बात की गई है, यहाँ तो अपन आइडेंटिफाई कर लिया था कि ये विल है, तो अपन इसके लिए इनका यूज़ करेंगे फ्यूचर के लिए। ठीक है, लेकिन अब आप लोग बोलोगे मैम यहाँ तो कुछ है ही नहीं, यहाँ क्या लगा है? ईडी लग रहा है ना। मतलब भाई आ गया या आ गया है या आया, उसके लिए अपन ईडी का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ अपन क्या लगाएंगे? आफ्टर लगा देंगे। ठीक है, पास्ट की बात करें मतलब आ गया है वो, है ना। तो अपन यहाँ क्या लगाएंगे? आफ्टर अ वीक, ही रिटर्न आफ्टर अ वीक, मतलब कि वो अब देखो वी शाल केम मई। अब एक और है, वी शाल कम में, है ना। वो कब आएगा? कब आएगा? अब देखो यहाँ पे आप बोलोगे मैम यहाँ विल था, विल और शाल का क्यों यूज़ करते हैं अपन? अपने को पता है कि जो विल है उसका यूज़ अपन सिंगुलर्स के लिए करते हैं, और शाल जो है उसका यूज़ अपन प्लूरल्स के लिए करते हैं, ये आप सभी को पता है। ठीक है, तो यहाँ पे ही था, मतलब एक सदस्य था, तो उसके लिए यहाँ विल आया था, तो विल के लिए अपन ने क्या लगा,
ठीक है, ये बात समझ में आई। तो ये फ्यूचर का था इसलिए अपन ने इन लगाया था। अब यहाँ पे बात की जा रही है शाल, तो यहाँ क्या आगे क्या लिखा है, इसमें सब्जेक्ट क्या दे रखा है आपका वी मतलब हम, मतलब एक से अधिक लोग हैं, तो अपन यहाँ क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे भी इन करेंगे कि आफ्टर, तो अपन यहाँ पे भी इन का यूज़ करेंगे कि वी शाल कम इन में, हम लोग कब आएंगे, मई में आएंगे। अंडरस्टैंड एवरीबॉडी। अब बात करते हैं अपन ऑन एंड अपॉन की, काय की बात करेंगे अब अपन, ऑन एंड अपॉन की बात करेंगे। तो जो ऑन है उसका यूज़ हम कहाँ करते हैं और अपॉन जो है उसका यूज़ कहाँ करते हैं। तो ये देखते हैं कि जो ऑन है वो क्या शो करता है, ऑन से बोध होता है कि कोई वस्तु किसी अन्य या दूसरी वस्तु के ऊपर क्या है, स्थिर है। जैसे कि ये एक टेबल है, टेबल के ऊपर क्या रखी हुई है, एक बुक रखी हुई है, तो अपन क्या कहेंगे कि वो जो चीज़ है वो काय के, द बुक पुट ऑन द टेबल। अपन ये नहीं कह रहे अप ऑन द टेबल, काय पे, मतलब एक वस्तु जो है वो किसी दूसरी वस्तु के ऊपर रखी हुई है या फिर वो स्थिर है उसके ऊपर, तो क्या कहा जाता है, उसके लिए क्या यूज़ करेंगे अपन, ऑन का यूज़ करेंगे। और अपॉन का यूज़, कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु के ऊपर स्थिर नहीं है, इसके लिए अपन किसका यूज़ करेंगे, या स्थिर नहीं है, इसके लिए अपन किसका यूज़ करेंगे, अपॉन का यूज़ करेंगे। ठीक है। इन इंग्लिश ऑन इज यूज इन वन थिंग पुट ऑन द अदर थिंग वी यूजेस ऑन, एंड अपॉन वेयर यूजेस देयर वन थिंग नॉट सेट ऑन द अदर थिंग्स। अंडरस्टैंड एवरीबॉडी। अब अपन इसके कुछ उदाहरण देखते। देखो अपन मैंने जो अभी उदाहरण बोला था वही लेते हैं कि द बुक इज, अब अपन ये तो अपन ने पढ़ लिया है, अब अपन बात किसकी कर रहे हैं, ऑन एंड अपॉन की। तो द बुक इज द टेबल, द बुक इज द टेबल। ठीक है। तो जो बुक है वो कहाँ पर रखी हुई है, टेबल के ऊपर रखी हुई है, मतलब एक थिंग क्या हो गई हमारी, टेबल हो गई, और दूसरी थिंग क्या है हमारी, बुक है। तो एक थिंग दूसरी थिंग के ऊपर रखी हुई है, तो उसको क्या कहेंगे अपन, उसके लिए अपन क्या यूज़ करेंगे, ऑन का यूज़ करेंगे। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। ठीक है। द बुक इज ऑन द टेबल, जो बुक है वो कहाँ पे रखी हुई है, टेबल के ऊपर रखी हुई है। ठीक है। अब देखो एक लेते हैं, द कैट जम्प्ड, द कैट जम्प्ड द टेबल। ठीक है। मतलब कि जो बिल्ली है वो क्या किसके ऊपर जंप किया है उसने, अरे कैट जम्प्ड ऑन द, रुको सॉरी, अपन दूसरा एक उदाहरण लेते हैं कि आई सेट द चेयर। ठीक है। क्या कहा गया है कि आई सेट द चेयर, मतलब कि अब यहाँ किसी पर्सन की बात की जा रही है, तो अपन कोई वस्तु जो होगी तो उसके लिए अपन काय का यूज़ करेंगे, कोई वस्तु अगर किसी दूसरी वस्तु के ऊपर रखी हुई है तो अपन ऑन का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर कोई पर्सन किसी थिंग के ऊपर बैठा हुआ है तो उसके लिए भी अपन काय का यूज़ करेंगे, अप ऑन का यूज़ करेंगे। ठीक है। तो यहाँ क्या लिखा है, आई सेट द चेयर, तो आई सेट अप ऑन द चेयर, मैं किसके ऊपर बैठा हुआ हूँ, चेयर के ऊपर बैठा हुआ हूँ। ठीक है। समझ में आया आप लोगों को। देखो क्या कह रहा है वो कि स्थिर है और नहीं स्थिर है, मतलब कि आप एक ही जगह पर बैठे तो नहीं रहोगे ना, आप
थोड़ी देर बाद उस पे से उठ जाओगे तो आप स्थिर नहीं हो, तो इसके लिए अपन क्या यूज़ कर रहे हैं, अपॉन का यूज़ कर रहे हैं। और जो बुक है वो स्थिर है, वो वहीं पड़ी रहेगी जब तक आप उसको उठाओगे नहीं, वो टेबल के ऊपर ही पड़ी रहेगी। तो उसके लिए अपन क्या का यूज़ करेंगे, ऑन का यूज़ करेंगे, मतलब स्टेबल और अनस्टेबल चीज़ों के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं अपन टिल एंड बाय के, काय की बात करेंगे अपन, टिल एंड बाय की बात करते हैं। तो टिल का यूज़, टिल से अनिश्चित समय का, जबकि बाय से निश्चित समय का बोध होता है। काय का होता है, टिल से अनिश्चित एंड बाय से टिल से अनिश्चित समय का, जबकि बाय से निश्चित समय का बोध होता है। यह मॉडल्स कैन, कुड, मे, टू, माइट, मस्ट, शुड, आउट के साथ प्रयोग किए जाते हैं। अब आप लोगों को पता है कि मॉडल कितने टाइप के होते हैं, क्या क्या होते हैं। एक होता है कैन, कुड, शुड, कैन, कुड, शुड, मे, टू, माइट, मे, टू, माइट, है ना। ये ऐसे कुछ उदाहरण हैं जिनके साथ में मे, टू, माइट एंड मस्ट और मस्ट एंड आउट, आउट के साथ काय का यूज़ करते हैं, किसका यूज़ करते हैं अपन, इन दोनों का ही यूज़ किसके साथ में किया जाता है, मॉडल्स के साथ में किया जाता है। जैसे कि टिल जो है उसका हम अनिश्चित समय के लिए, जबकि बाय का निश्चित समय के लिए करते हैं। तो यहाँ पे हम इनका यूज़ किनके साथ में कर सकते हैं, कैन, कुड, शुड, मे, टू, माइट, मस्ट एंड आउट। मतलब इनका ये क्या है, सारे मॉडल्स हैं। तो इन मॉडल्स के साथ हम किनका यूज़ करते हैं, टिल एंड बाय का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल I should wait you come, I should wait you come, that is one example for the models. So यहाँ आ रहा है शुड, आ रहा है, शुड का मतलब हिंदी में होता है चाहिए। तो वो क्या कह रहा है, आई शुड वेट यू कम, मुझे तुम्हारे आने तक इंतज़ार करना चाहिए। तो अपन क्या, आने तक, अब तक का मतलब हिंदी में टिल के लिए अपन इंग्लिश में जब तक, तब तक के लिए करते हैं, ठीक है। जब तक या तब तक के लिए करते हैं, जब या तब के लिए करते हैं, ठीक है। तो यहाँ बात आ गई। तो यहाँ आई शुड वेट टिल, क्या लगाएंगे अपन यहाँ पे, टिल यू कम, मुझे तुम्हारे आने तक इंतज़ार करना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं अपन यू मस्ट कम हियर 2 o'clock, you must come here 2 o'clock। मीन्स दैट कि देखो यहाँ पे अनिश्चित समय की बात की गई थी, है ना, कि पता नहीं तुम कब तक आओगे, जब तक तुम आओगे मुझे क्या करना है, तुम्हारा इंतजार करना चाहिए। यहाँ पे अनिश्चित बात हो गई थी। यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि यू मस्ट कम हियर 2 o'clock। कल भी मैंने बताया था कि जो निश्चित और अनिश्चित चीज़ें होती है, निश्चित चीज़ों के लिए जैसे कि 2 o'clock और ये हो, तो उनके लिए सिंस का भी यूज़ करते हैं और फ्रॉम का यूज़ करते हैं। ऐसे ही यहाँ पे भी हम जो निश्चित चीज़ें हैं उनके लिए हम यहाँ पे काय का यूज़ करेंगे, बाय का यूज़ करेंगे। तो बाय के लिए अब यहाँ पे निश्चित समय दे दिया गया कि तुम यहाँ कब तक आ जाओ, 2 बजे तक तो आ ही जाओ। तो इसके लिए अपन क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे, बाय 2 o'clock, यू मस्ट कम हियर बाय 2 o'clock। अंडरस्टैंड एवरीबडी, ठीक है। सो
आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, अब आगे के वीडियो में हम कुछ और उदाहरण पढ़ेंगे प्रीपोजिशंस के एट और, इन, ऑफ एंड ऑफ एंड फ्रॉम। ये सारी चीज़ें अब हम आगे के वीडियोस में पढ़ेंगे। सो आप लोग वीडियो देखिए और उसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।